और अब आपको बताएं कि बच्चे भी गैर महफूज रहे। मोटरसाइकिल सवार की खातून से बच्चा छीनने की कोशिश। खातून के शोर मचाने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। बच्चा छीनने की कोशिश का वाकया कुरंगी भटाई कॉलोनी में पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार की खातून से बच्चा छीनने की कोशिश सामने आई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। जी भी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें इन सुबह जो है ये वाकया जो पेश आया है तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान ये वाकया पेश आया है। मुतासरा लवाहिकीन जो है उनसे मेरी अभी इस वक्त बात हुई है। उनका चाचा का जो बताना है कि जो खातून है वो अपनी बच्ची के साथ जो है वो पार्क जा रही थी कि दो मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो उनकी बच्ची को छीनने की कोशिश की है। बच्ची की जो उम्र है वो तकरीबन 8 साल के दरमियान है। कोरंगी भटाई कॉलोनी नंबर 11 है जिसमें जो है मोटरसाइकिल सवारों ने बच्ची छीनने की कोशिश की है। जब खातून ने मुजाहमत की और शोर करने पर इर्द गिर्द के जब लोग बाहर निकल कर आए तो मोटरसाइकिल जो सवार थे वो फरार हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज हमने जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली थी। उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से खातून जा रही है और अपनी बच्ची के साथ, बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन 8 साल के दरमियान है और उससे जो है वो बच्ची छीनने की कोशिश की गई है। वाकई का जो नोटिस है एसएसपी कोरंगी की जानिब से ले लिया गया है, जबकि जमान टाउन के एसएचओ भी जो है वो मुतासरा खातून के घर पर आए हैं। उन्होंने उनसे बातचीत करी है। अब उनका कहना है तहकीकात की जा रही है कि वाकया क्या अगवा का है या खानदानी तनाज़े का है। मजीद जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जी। हब ऑटो क्रॉस रैली में गाड़ी की टक्कर से दानिश जाम बहक हो गया। मुतवफ़ी के अहल खाना गम से निढाल। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में एमएलओ ने होने के बायस परेशान। भाई आमिर का कहना है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई लाश ही नहीं दे रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक वहीं मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी उसामा। जी बिल्कुल, हब ऑटो क्रॉस रैली में जो है वो गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जो है वो जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त जो है वो दानिश के नाम से हुई है। दानिश का आबादी ताल्लुक जो है वो बिहाड़ी से है। अहले खाना ने जो है वो डेड बॉडी लेकर जानी है, लेकिन इस वक्त जो है वो सिविल अस्पताल में हादसा सुबह का हुआ है। अहले खाना को अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। बिहाड़ी जाना है, इनको इंतहाई परेशान है। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा, दानिश क्या करते थे और यहाँ पर कब से काम कर रहे थे? छोटा भाई था वो हंसी खुशी रहता था, मतलब अपने खुशी के लिए जो भी करता था। हमने आज तक उसको ज़बरदस्ती नहीं किया कि काम करो जो करो, अपनी मर्ज़ी से ही गया था। हमें तो आज पता ही चला कि 1 बजे का हम लोग इधर आए हुए हैं। पहले कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने कहा चलो छोटा मोटा होगा, बच जाएगा। अभी वहाँ से लेके यहाँ आए हैं, 1.5 घंटे का सफ़र लेकर। रास्ते में वो मर गए हैं। तो रास्ते में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ नहीं लेके जा सकता था कोई भी नहीं कहते। जो यहाँ आपको अभी क्या कितनी परेशानी सामने आ रही है? यही क्या आ रही है, ना बॉडी मिल रही है, ना कोई पुलिस आ रही है, ना कोई वेरिफिकेशन हो रही है, ना कुछ बातें हो रही है। हमने बहुत दूर जाना है, इस वजह से इंतजार कर रहे हैं। आप खड़े हैं यहाँ पर? 1 बजे से यहाँ आया हूँ मैं। क्या आते थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। दानिश बताया, हम लोग 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सबसे छोटा यही है हमारा लाडला। हम लोग उसके साथ मतलब कुछ भी नहीं वो ज़बरदस्ती करते, ना जॉब की ना काम की, कुछ भी नहीं करते। आपका क्या मुतालबा है? पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे? आप क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सब करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे हम, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दानिश के जो भाई आमिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बता रहे थे कि इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस जो है वो ताहाल ये तयन नहीं कर पा रही कि थाना कौन सा लग रहा है। सुबह से यहाँ पर अस्पताल में ये मौजूद है, इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। डेड बॉडी इन्हें नहीं दी जा रही, बिहाड़ी इनको लेके जाना है। इनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए और इन्हें जो है वो डेड बॉडी दी जाए। वेलकम बैक। जिना टाउन की जानिब से पार्कों को कमर्शियल करने का मामला। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को खत लिख दिया, जिसमें PIB कॉलोनी के MC पार्क में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकानों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, जिना टाउन की जानिब से पार्कों को कमर्शियल करने पर MQM पाकिस्तान जो है मैदान में आ गई है। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को जो है खत लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि PIB कॉलोनी के KMC पार्क में जो है गैर कानूनी तौर पर दुकानें जो है वो बनाई गई हैं। पार्क में गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां भी जो है वो की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियां जो है नहीं की जा सकती। खत में जो है ये कहा गया है कि टाउन चेयरमैन जिना टाउन की निगरानी में जो है तमाम तर ये गैर कानूनी काम जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। KMC पार्क PIB कॉलोनी में बनाई गई गैर कानूनी दुकानों का जो है खात्मा किया जाए। इस खत में ये भी मुतालबा जो है किया गया है, जबकि ये कहा गया है कि
केएमसी पार्क पीआईबी कॉलोनी में फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद जी की जाए। शैब, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी। सर वेलकम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि गैर कानूनी पार्क में कायम दुकानों को मिसमार करने के आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए बात इस तरह से है कि आप में जो जिना टाउन है इसके अंदर 34 पार्क के ऊपर कमर्शियल दुकानें भी बन चुकी हैं, झूले भी लग रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कोई भी सिंगल पेनी अकाउंट में नहीं आ रही। यानी आप जिना टाउन का अकाउंट उठा लें, उसमें 2022, 23, 24 और 24-25 में सिंगल पेनी भी अकाउंट्स की मद के अंदर उनके अकाउंट्स के अंदर पेमेंट जमा नहीं हुई। इस तरह से इसकी मिसाल ली जा सकती है कि ये अब जैसे पीआईबी के अंदर केएमसी ग्राउंड है जिसके ऊपर मैंने खत लिखा है, तो ग्राउंड के अंदर दुकानें बनाना सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑर्डर दिए हैं। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है, किसी भी लॉ में नहीं है कि पार्कों के अंदर आप दुकानें बना के कमर्शलाइज करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह अहकाम दे चुकी है कि आपने फौरन कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म करना है। तो अब ये तो देखा जाना चाहिए कि जिना टाउन के चेयरमैन है, उसके बाद बैरिस्टर मेयर मुर्तजा बाब, वो भी इस पर कोई नोटिस नहीं ले रहे। यानी कि पूरी इंतजामिया सिंध गवर्नमेंट की खामोश तमाशाई बनी हुई है। और जिना टाउन के अंदर एक पार्क नहीं, पर्दा पार्क हो, कासिम पार्क हो, सुहेल अगवान पार्क हो, अब उन्होंने उसका नाम भी चेंज कर दिया। जबकि कैबिनेट के अलावा, जबकि सिंध असेंबली या कैबिनेट के अलावा कोई भी पार्क का या किसी भी रोड का नाम चेंज नहीं कर सकता। तो हमारे जिना टाउन की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। तकरीबन पार्क ठेकों पे जा चुके हैं, पार्कों के अंदर कमर्शियल दुकानें बन रही हैं। अब मैं रात जब इलाके वालों ने कंप्लेन की लोगों ने, तो मैं खुद केएमसी पार्क, उसका नाम केएमसी पार्क है मगर वो जिना टाउन की हदूद में आता है, तो उसके ऊपर नई दुकानों को बनवाया गया है, झूले लगवाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये दुकानें पार्क इंतजामिया को कोई किराया या किसी किस्म का कोई भत्ता दे रहे हैं? किस तरह से इन्होंने अपना वजूद अभी तक कायम रखा हुआ है? जी, अनऑफिशियल पैसे देके बना रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि 22, 23 और 23, 24 जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें जिना टाउन के अकाउंट में एक सिंगल पेनी भी नहीं जमा हो रही। तो ये भत्ते के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसके इनको पर मंथ पैसे मिलते हैं अनऑफिशियली। तो वो हमेशा टाउन चेयरमैन को अनऑफिशियल पैसे मिल रहे हैं और वो मजे से इनको दुकानें किराए पे दुकानें बनाने की इजाजत देते जा रहे हैं। ना देखिए, कोई असेंबली के रूल्स नहीं है, कोई केएमसी के रूल्स नहीं है कि पार्कों के अंदर दुकानें बनाई जाएं। ये मैं कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला जो है गुंडागर्दी है और भत्ते के लिए इसको भत्ते के तौर पे लिया जाएगा। देखिए ये हम बात कर रहे हैं नेमतुल्ला खान साहब की पिटीशन की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि फिल फॉर कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म किया जाए। अगर कोई अडॉप्ट करता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी किसी भी चीज की कोई कमर्शियल ना झूले के पैसे लिए जाएंगे ना। आप मुझे बताएं, शहर के अंदर टैलेंट खत्म होता जा रहा है। वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हो कहाँ पे झूला झूलेंगे, कहाँ पे राइड करेंगे, कहाँ पे वो वॉक करेंगे। और जो पार्क बचे कुचे थे उस पर नेट लग चुकी है। तो अब उनके ऊपर जब फुटबॉल खेलनी हो या कोई भी गेम खेलना हो तो 5,000 आपके पास होने चाहिए। अच्छा तो सर, आया हमारे शहर के बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा सर। बड़े अचंभे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद ये दुकानें अभी तक कायम हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन होता नज़र आ रहा है आपको? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल क्रैकडाउन होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन जो है जल्द सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि इस मामले के ऊपर एंटी करप्शन पे मेरी कंप्लेन के ऊपर इंक्वायरी जो है कंप्लीट होने वाली है और तेजी से इंक्वायरी चल रही है। तो हमारा उसमें यही मौक़िफ़ है कि देखिए जी, आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि हर बंदा जो है पार्क के अंदर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो इसको रोका जाए। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द जो है सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये आज अगर हम सब चुप हो गए और हम नहीं खड़े हुए तो बचे कुचे जो पार्क और ग्राउंड है उन पे भी कब्जा हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि इस माफिया की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? देखिए, इस माफिया की पुष्टपनाही तो देखिए टाउन चेयरमैन और जो डायरेक्टर पार्क्स हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए, खाली जिना टाउन का पार्कों का इशू नहीं बचा, जिना टाउन के अंदर पार्किंग के ऊपर भी खाते में कोई पैसा जमा नहीं हो रहा। ठेले बता रहे हो उन पे भी कोई पैसा जमा कुछ भी नहीं हो रहा। ये अब जो है ना, ये सूरत हाल आम पहुंची है, हर काम गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है और ये सारे मामले के पीछे टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी का हाथ है।
हम बार बार मुताल्लिका महकमों को, नैब को, एंटी करप्शन को लेटर्स लिख रहे हैं कि इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि एमसी पार्क में कितनी गैर कानूनी दुकानें कायम हैं, कितनी गैर कानूनी दुकानें मौजूद हैं? देखिए हमारे पास जो जिना टाउन में 34 पार्क हैं, उसमें तकरीबन सारी दुकानें गैर कानूनी। पार्क के अंदर तो दुकान बन ही नहीं सकती। अभी मैं जिस पार्क की बात कर रहा हूँ, पीआईबी केएमसी ग्राउंड, इसके अंदर दुकानें लेटेस्ट न्यूली दुकानें कंस्ट्रक्टेड की गई हैं। आप सोचेंगे पार्कों के अंदर कभी कोई सोच सकता है कि दुकानें बनाई जाएं? तो जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे। अब उसके बाद टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब, वो भी बिल्कुल इस मामले के अंदर शामिल है, क्योंकि उनको भी कह के थक चुके हैं कि भाई इस मामले को रोकें। क्योंकि ये आज देखिए ना, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आगे क्या आप बच्चों को मुंह दिखाएंगे? कि अगर हमारे पास कॉलेज के बच्चों को मैच खेलना हो तो उनको ग्राउंड नहीं दिए जाते। अगर क्या कोई गर्ल्स कॉलेज हो, बॉयज कॉलेज हो, किसी को ग्राउंड मैसर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उस सूरत में मिल सकते हैं जब आप 20,000 रुपए चार्जेस उसके दें। तो कॉलेज के पास तो फंड्स नहीं होता। बच्चा कोई स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के हों, कोई भी किसी को भी ग्राउंड मैसर नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ये कितना बड़ा हमारा सिटी है, इसके अंदर ना हमारे पास ग्राउंड है ना पार्क है। अगर जो चीजें बची कुछ है वो भी हम जब कमर्शियल कर देंगे और उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे देंगे, तो आखिर गवर्नमेंट जो बजट दे रही है, हर महीने टाउन को 8 करोड़ मिलते हैं, 80 मिलियन वो मिलते हैं। तो वो इसीलिए मिलते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने लोगों को तनख्वाह देगा, वो लोग सफाई करेंगे, घास काटेंगे और पार्क की मेंटेनेंस करेंगे। तो वो लोग तनख्वाह भी ले रहे हैं, ड्यूटियों पे नहीं आते हैं। हम किसी को भी लाते हैं, कमर्शियल बंदे को दे देते, ना खजाने में पैसे आ रहे हैं। यानी हमारे खजाने को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जी सर, ये भी बताइएगा कि पार्क्स में कैंटीन्स बनाने के हवाले से क्या कानूनी ज़ाब्ते मौजूद हैं? जी, पार्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि कैंटीन बनाई जाएगी, ये कुछ भी ऐसा कानून नहीं है, किसी जगह पे भी मौजूद नहीं है कि कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है, कहीं पे भी नहीं। मैं तो उनको यही कहता हूँ म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि आप मुझे रूल्स दिखा दें। टाउन चेयरमैन को भी हम कहते हैं रूल्स दिखा दें, अगर कहीं पे भी रूल्स हैं। तो जब रूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए ये तो मामला बिल्कुल मन पसंद नापसंद का है ना, कि आपने अपने किसी भी दोस्त को जाके कैंटीन दे दी, किसी भी दोस्त को टेंट लगाने के लिए दे दिया, कोई भी झूले लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहा है? जब हम ऑर्डर आ चुके हैं, वाज़ेह अहकामात हैं कि अगर कोई झूला भी लगाना है तो टाउन खुद लगाएगा और बच्चे फ्री में उसमें राइड करेंगे। तो ये तो सारा काम बिल्कुल रूल्स में भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सारी चीजें हुई। ऑर्डर बिल्कुल खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिना टाउन की जानिब से पार्कों को कमर्शियल करने का मामला MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को ख़त लिख दिया, जिसमें PIB कॉलोनी के MC पार्क में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दुकानों के खात्मे का मुतालबा किया गया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार और रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, FIA ने मुकदमे का खत्मी चलान अदालत में पेश कर दिया। FIA ने 14 अफराद के नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त से खारिज कर दिए। बिलाल शेख, मोहम्मद इकबाल आराई, मोहम्मद अशरफ, अदनान जावेद के नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं। आपको बताते चलें कि जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA ने मुकदमे का हतमी चालान अदालत में पेश कर दिया। FIA ने 14 अफराद के नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त से खारिज कर दिए। बिलाल शेख, मोहम्मद इकबाल आराई, मोहम्मद अशरफ, अदनान जावेद के नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में अहम पेशरफ्त, पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। जल्द पाबंदी हटाने के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने परवाज़ों के आगाज़ के लिए
तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, जल्द पाबंदी हटाने के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने परवाज़ों के आगाज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, जल्द पाबंदी हटाने के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने परवाज़ों के आगाज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में पेशरफ्त है। बरतानिया की जानिब से आइंदा चंद रोज में पाबंदी हटाने के बाद बरतानिया की फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, जिस हवाले से नई तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुल्की प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू का पाकिस्तान से बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से फैसला है। एयर ब्लू ने लाहौर और इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए परवाजों के आगाज की तैयारी शुरू की है। एयर ब्लू इंतजामिया ने लंदन और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर असिस्टेंट मैनेजर टर्मिनल कस्टमर सर्विस के लिए भर्तियों का भी आगाज किया है। यूके नेशनल अफराज से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत है उसके लिए बड़ी अहम पेशरफ्त है और बरतानिया जाने वाले शहरियों के लिए भी ये खुशी की खबर है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका।